वाली माइनॉरिटी कहां है? सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, साहब वो 20% है। लालू जी इस देश के ऐसे अपराधी हैं जिनका दोष साबित हुआ। आरोपी नहीं बोला है मैंने, अपराधी हैं, दोष साबित हुआ है। करोड़ शौचालय मिले हैं तो वो इज्जत घर हैं गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर 14 करोड़ घरों में नल पहुंचा है तो जो महिलाएं सर के ऊपर मटकी रख के उनको मीलों मीलों से आना पड़ता था, ये उनके लिए आके निशाने पर सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो अपना शादी ब्याह नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपना बच्चा नहीं, अपना घर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं खड़े होके उनकी ताली हमारे टाइम में से मत दीजिए। कमाल है भाई, माने हमने जो मुद्दे उठाए किसान के, बेरोजगार के, महिला अत्याचार पे कोई जवाब नहीं। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है किसान से, छात्रों से, महिलाओं के अत्याचार पे आपको मतलब किससे है? व्यक्तिगत। कमाल की बात है, आप सरकार में हैं, सरकार का मैंने सवाल उठाया किसान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, छात्र के बारे में क्या सोच रहे हैं, महिला पे अत्याचार के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पे कोई जवाब नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, और आप कह रहे हैं सैनिक। अरे भैया सुधांशु जी, आप जवाब दे ही दीजिए, आप जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी ने जो सवाल उठाए थे, मैंने पहले कहा ये सवाल वहां मंच पर नहीं उठाए गए, ये यहाँ स्टूडियो में उठाए जाते हैं। मंच पर कौन से सवाल उठाए गए थे ये जनता भी अरे कहना क्या चाहते हो जानती है। सुधांशु जी आप भी जानते हैं, जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया जी आपका फेडर डाउन, सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। आप जवाब ही दे देता हूं मान्यवर। जो आपने कहा सारे मुद्दों की बात, तो मुद्दे इतने गिनते गिनते आपकी उंगली थक जाएगी। 4 करोड़ जिन गरीबों को आवास दिया है, उन गरीबों में 3 करोड़ मकानों में मालिकाना हक में रजिस्ट्री में महिला का नाम है। दावे से कहता हूं 2014 से पहले 3 करोड़ गरीब वर्ग की महिलाएं नहीं थी जिनको हाथ में मिलाओ। अगर 11 करोड़ शौचालय मिले हैं तो वो इज्जत घर हैं गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर 14 करोड़ घरों में नल पहुंचा है तो जो महिलाएं सर के ऊपर मटकी रख के उनको मीलों मीलों से आना पड़ता था, ये उनके लिए आके। क्या जी, अब आप बहुत बोलिए, बताओ महंगाई की दर क्या है और विकास की दर क्या है? अब आ गए विकास की दर, उसकी दर मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैं विकास दर बताता हूं, रुकिए एक मिनट, आप ये बताइए। अनुराग भदौरिया जी, जब बोलना होता है तब बोलते नहीं है, और जब नहीं बोलना होता है तो आपको बोलने की बहुत आदत है। गजब बेइज्जती है। लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि लालू जी की किस बात पर चर्चा करें, खड़गे जी की किस बात पर चर्चा करें, 4-5 घंटे की रैली होती है, तो थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि क्या कोई ऐसा नेता हो सकता है जो इतने स्तरहीन तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे। और पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के लोग इसको कैसे देख रहे होंगे कि तुम्हारी संतान कहां है, तुम्हारे संतान क्यों नहीं हुआ। क्या ये लालू प्रसाद यादव को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रचारक निकल गए थे, प्रचारक जीवन से वापस नहीं लौटे थे? और लालू प्रसाद यादव या ऐसे लोगों का संकट ही यही है, किसी भी कालखंड में किसी घर के बच्चे का गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर सन्यास लेना हो या किसी खास लक्ष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना बड़ा कठिन काम होता है। नहीं हो सकता। जो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी उससे आगे निकल ना पाए, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों के निशाने पर सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो अपना शादी ब्याह नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपना बच्चा नहीं, अपना घर नहीं। और नरेंद्र मोदी के जो परिवार के लोग भी हैं, जो उनके भाई बहन हैं, हम में से कोई नहीं जान पाता है। यहां तो आप क्यों तेज प्रताप यादव क्यों मंत्री बने हुए हैं, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। मीसा भारती ही राज्यसभा की सदस्य क्यों बनेंगी, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। और ऐसे ढेर सारे सवाल ऐसी परिवारवादी पार्टियों में दिखेंगे। मुश्किल होती है उनको जब एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लिए देश परिवार है, तो उनको बड़ा विचित्र लगता है। यहां तो एक छोटी सी खेत की मेड़ होती है, उसके लिए एक दूसरे को लोग जान से मार देते हैं। जाने क्या क्या हो जाता है। परिवार में एक लोकसभा सीट और विधानसभा सीट के लिए सास बहू लड़ रही है, चाचा भतीजा लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहा है, जाने क्या क्या हो जाता है। ऐसे में यह असंभव है, इन लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कोई एक व्यक्ति कोई निकल जाए घर से और वो देश के लिए कहे कि हम खड़े। और मैं फिर से
2,000 years later. कहूंगा देश के लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए। अभी कितना समय बीता, मीसा भारती पटना में हनुमान मंदिर के सामने खड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी, हमारे पिता को कुछ हो गया तो। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य कह रही थी कि ईडी वालों समझ लेना बख्शेंगे नहीं, दवा नहीं देने दिया जा रहा था। और आज लालू जी दहाड़ रहे मंच से। लालू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लालू जी इस देश के ऐसे अपराधी हैं जिनका दोष साबित हुआ। आरोपी नहीं बोला है मैंने। अपराधी हैं, दोष साबित हुआ है, और वो देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से कोई व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। और कई बार देखिए, हम लोग कहते हैं ना, सामान्य व्यक्ति और वीवीआईपी के लिए अलग अलग होता है, तो ये बात तो सही है। वीवीआईपी वाला मसला है, वो कुछ भी करे, वो दोषी हो जाए, जेल से बाहर आए, और प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम करके बात करें। और नविका जी, थोड़ा दोष हम लोगों का भी है। एक लाइन कहता हूं, हम पत्रकारों ने भी बहुत समय ऐसे नेताओं को झेला, हम कहते थे बड़े ये देशज नेता है, ठेठ नेता है, पता नहीं क्या टीवी चैनलों पर उल्टी सीधी बात कर देते थे, इंटरव्यू के बीच में उल्टा सीधा बोल देते थे। और वही आज भी अंदाज है, तुम तड़ाम करके कोई देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकता है? शर्मसार करने वाला व्यवहार लालू प्रसाद यादव का है। लेकिन ये कोई पहली बार तो है नहीं, उनके लिए तो सामान्य है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मुंह में पान, अब्दुल गफूर का यही निशान। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। यही पटना का गांधी मैदान था जब जेल गए थे और उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम मीसा क्यों रखा है। मीसा एक एक्ट होता था, आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा, आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी, आपको कारण भी नहीं बताएगी, आप जाकर कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपके सारे मानवाधिकार समाप्त। और कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे योर ऑनर तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। वहां पे लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं ताकि कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, कांग्रेस की इस राजनीति को नष्ट करूंगा। मगर उसी गांधी मैदान में, उसी पटना में आज आकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह महोदय, क्या हो गया? अपने परिवार, अपनी बेटी के नाम का सम्मान भी नहीं रहा। और अब मैं माइनॉरिटी पे भी बता देना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, आपने कहा हम 80-20 की बात करते हैं, हम तो हकीकत में 20 की बात करते हैं। ये बताइए, जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसमें 80% कौन है? अच्छा, जवाब देते हैं। वो 20% वाली माइनॉरिटी कहां है? सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, साहब वो 20% है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको 20% की चिंता नहीं है, 80% की चिंता है। जनाब, हम 80% की चिंता करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी प्रोफेसर हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो मेरे विचार से अपने अपने टर्न पे शांति से सुने तो जनता के लिए भी बेहतर होता। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए। ऐसा है साहब, एमएलए बनते रहते हैं, एमपी बनते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। अच्छा। हमने वो बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बना, जितना बड़ा साइंसदान आज के पूरे इस्लामिक जगत तो छोड़िए, पूरे इस्लामिक जगत की पिछले 500-600 साल की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। सुनिए, आज के जमाने में मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान अगर आज के भारत में पूरा कोई हो जो इस्लामिक मान्यताओं पर, मैं चुनौती देता हूं, बहस कर ले, अरबी फारसी से लेकर सारी चीजों के ऊपर हमने वो दिया है। मगर आपको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब, एक बात आपसे पूछूं, अच्छा ये बताइए, एक जमाने में मुसलमानों में भी बहुत इंटेलिजेंस होता था, बहुत नॉलेज होती थी, बड़ी बड़ी डिस्कवरी होती थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था बताइए? अच्छा चलिए, आपने किसी सिख को कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? इस देश का मुसलमान नाम बताइए, नहीं लगता। नाम बताइए, किसी सिख को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? बने हुए हैं। किसी ईसाई को बनाया है? बोलिए। हमने बनाए थे। किसी जैन को अपनी माइनॉरिटी कमीशन का, माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन इमोशनल डैमेज बताइए। आप जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए। एक ही अच्छा लगता है ना, जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी। प्रोफेसर साहब बेनकाब जब हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।